पहला श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 53। श्री रामचंद्र उवाच एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य हि विनिर्जिताशेष रिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषण् गुणात्मनः। भगवान बड़ी कृपा करके, करुणा करके ये ब्रह्म विद्या दे करके और इस ब्रह्म विद्या का फल आखिर ये निधि ध्यासन के बाद में क्या हो, क्योंकि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक पगला जो है ना, जो विक्षिप्त इंसान है, वो भी बिना मतलब के वो भी किसी में प्रवृत्त नहीं होगा। आदमी कहता है हमें मिलेगा क्या, ये तो बताओ। कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, प्रयोजन उसका है पीछे। मंदोपि न प्रवर्तते। अरे जब पगला आदमी, विक्षिप्त आदमी, जब वो प्रवृत्त नहीं करेगा तो हम ये ब्रह्म विद्या में क्यों प्रवृत्त हो भाई? आखिर हमें क्या मिल जाएगा? ये सब में कॉमन है। इसलिए कई बार कहे तो देते हैं निस्वार्थ निस्वार्थ, कह देते हैं निष्काम निष्काम। नहीं स्वामी जी, हम तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं। हम तो निस्वार्थ भाव से करते हैं। निस्वार्थ भाव नहीं है यहाँ। कुछ भी करते हैं निस्वार्थ भाव नहीं। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव का जो रस है ना, उस रस में जो आनंद आता है, उस आनंद के लिए आप निस्वार्थ आप नहीं कर सकते। प्रशंसा की भूख होती है पीछे। प्रशंसा किसी ने कहा अरे ये तो बड़े निस्वार्थ कर्मी हो गए, बड़ा निस्वार्थ कर्म करते हैं, इन्हें तो किसी बात से मतलब ही नहीं। बस ये प्रशंसा की भूख है, ये पीछे रहती है। और अगर ये प्रशंसा ना मिले, एक शब्द प्रशंसा का ना मिले, वो कहते हैं ना क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट ना नहीं चाहिए, किसी उसमें नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया है। प्रशंसा की भूख ये सबसे खतरनाक होती। तो अब ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये 52वें श्लोक से भगवान जी गुरु रूप में लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। और 52वें श्लोक से लेके 57 श्लोक तक, 52 to 57, ये है फलम, मुक्ति। मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये इसका फल है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, यही इसका फल है। मुख्यतः हम ब्रह्म चाहते हैं और ब्रह्म ही हमें मिल गया। अब कैसे मिला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। जो मैं चाहता हूं सबका अधिष्ठान मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सारा जगत में ही हूं। क्या रह गया फिर उसके बाद? यही पूर्णता प्राप्ति, यही ब्रह्म प्राप्ति, यही पूर्णता प्राप्ति, यही आत्म साक्षात्कार, यही ब्रह्म साक्षात्कार, यही गॉड रियलाइजेशन, यही सेल्फ रियलाइजेशन, और दूसरा नहीं है कोई सेल्फ रियलाइजेशन। इसको लिख के रख लीजिए आप लोग।
दूसरा नहीं है कि गॉड रियलाइजेशन, कोई सेल्फ रियलाइजेशन। लोग शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, बस कैपिटल लिख देंगे कई बार। कई लोग लिखेंगे कहीं कुछ लिखा देंगे और फिर कैपिटल सेल्फ रियलाइजेशन, सब कैपिटल। अरे क्या सेल्फ रियलाइजेशन भाई, इसको डिफाइन तो करो, क्या सेल्फ रियलाइजेशन? गॉड रियलाइजेशन। कई बार कहते हैं वो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो सेल्फ रियलाइज है। गॉड रियलाइज, उन्होंने गॉड रियलाइज किया हुआ, उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। कैसे किया पता ही नहीं, क्या किया पता ही नहीं। और गॉड रियलाइजेशन, ये गॉड रियलाइजेशन मतलब क्या? ये बोध, ये जानना शास्त्र के माध्यम से, गुरु के शब्दों से, कि सारा संसार, ये जो कुछ भी है, ये एक ब्रह्म तत्व ही है बस। और वही ब्रह्म तत्व में हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये फलन है जो भगवान ने गीता में बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये गॉड रियलाइजेशन है, ये सेल्फ रियलाइजेशन। और जो ये जो सगुण उपासक, जो सगुण ब्रह्म के, ईश्वर के दर्शन, वो साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार अगर उस रूप में किया है, उस रूप, अगर सही बात तो ये, अगर वैसे ही आप दर्शन करना चाहते हैं ईश्वर के, तो फिर वेदांत की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उसके लिए वेदांत की आवश्यकता नहीं। उसके लिए तो फिर ठीक है, अपना भगवान के लिए खूब, भगवान के उस स्वरूप की झांकी को निहारने के लिए, इन चर्म चक्षुओं से देखने के लिए ठीक है, भगवान भी कोई उपाधि लेकर के सामने आ जाएंगे, भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के लिए करते ही है भगवान। भगवान उस रूप में दर्शन दे दे। लेकिन आपने इन चर्म चक्षुओं से इस चर्म को ही देखा, भगवान के तत्व को नहीं देखा। बस यह है कि दिव्य चर्म को देखा आपने, ऐसा चर्म जो कर्म वशात नहीं आया है, ऐसा चर्म, ऐसी उपाधि जो जो कर्म वशात नहीं है, वो करुणा वशात है, कर्म वशात नहीं। वो भक्त के ऊपर करुणा करके भगवान ने, भक्त की प्रसन्नता के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण कर लिया और सामने प्रकट हो। वो करुणा विग्रह है वो। बस इतना ही है, ये कर्म विग्रह है, वो करुणा विग्रह है। आपने लेकिन विग्रह का दर्शन किया, लेकिन वो जो तत्व है, जो असली राम है, वो तो राम को देखा ही नहीं कभी। जो आत्म रूप से, जो तत्व रूप से राम है उनका, वो तो आपने देखा ही नहीं। और यहाँ जब ये ज्ञान चक्षु से, इस शास्त्र चक्षु से, इस वेद चक्षु से, और कैसे गुरु के मुख से किए हुआ श्रवण रूपी जो शब्द हैं, जो ज्ञान है, उससे जब ये भान हुआ कि वही ब्रह्म ही मैं हूं, दूसरा और कोई नहीं। और भगवान ये 53 श्लोक में ये बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि इसी निधिध्यासन रूपी इस समाधि में नित्य रहने वाले, सदा रहने वाले जो योगी, कौन योगी? यहाँ योगी जो शब्द है, योगी ना मतलब ज्ञान योगी, स्थित प्रज्ञा ज्ञान योगी, जिन्होंने, जिनको ये ज्ञान हो गया है, जिन्होंने इस ज्ञान को सीख लिया, इस विद्या को सीख लिया है, और इस विद्या को सीखने के बाद अपने स्वरूप में अवस्थित रहने वाले, तो एवं इस तरीके से, किस तरीके से? जैसे भगवान ने निधि ध्यासन का, जैसे भगवान ने निधि ध्यासन का जो तरीका बताया, ओम के माध्यम से, ओम के आलंबन के द्वारा, अपने स्वरूप में आने के बाद, अपने स्वरूप में आने के बाद और उसी स्वरूप में रहने वाले ज्ञान योगी। ये क्या है ना, एक योग को लेकर के, योगी को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं।
और ये वेदांतियों का कंफ्यूजन हो जाता है। भगवत गीता में जब योगी शब्द का भगवान प्रयोग करते हैं तो वहां पे या तो कर्म योगी के रूप में है या ज्ञान योगी के रूप में। अष्टांग योगी का योगी नहीं है वहां पे, या तो कर्म योगी या ज्ञान योगी, सिर्फ दो ही उसमें प्रयोग किया है। तीसरे और किसी योगी के लिए नाम प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे जो भगवान राम जी ने जो योगी का है वो योगी अष्टांग योगी का योगी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जिनकी अविद्या निवृत्त हो गई, जिनके सारे दोष मल निवृत्त हो गए, विनिर्जित अच्छी तरीके से जिसने अपने मलों को जीत लिया है, मलों पर मल जिसके समाप्त हो गए हैं। और कौन सा मल? अज्ञान मल जिसका समाप्त हो गया, जिसका संशय मल समाप्त हो गया, जिसका विपर्य विपरीत भावना अर्थात अध्यास जिसका समाप्त हो गया, अहंकार ममकार जिसका समाप्त हो गया, और साथ में जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए, जिसका विक्षेप समाप्त हो गया, ऐसे जिन्होंने जीतने वाले, ऐसे जो ज्ञान योगी ज्ञान में अवस्थित रहने वाले, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित रहने वाले, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित रहने वाले, ऐसे जो योगी हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञानी और योगी ये एक ही समझिए वेदांत के परिप्रेक्ष्य। इसलिए भगवत गीता में अब जिनको ये सही तरीके से परंपरागत तरीके से विद्या ना सीखी हो तो वो अब योगी 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 हो, योगी को कहीं का कहीं लेके चले आते हैं। वो योग गीता के योगी शब्द को वो अष्टांग योगी से जोड़ देते हैं, और जबकि वहां वो संदर्भ ही नहीं है। तो ज्ञान योगी या कर्म योगी, वहां पे सिर्फ दो ही उसमें है। और यहाँ पे योगी ना, यहाँ पे योगी मतलब जो ब्रह्म वेत्ता है वो योगी, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो योगी, जो आत्मज्ञानी है वो योगी। और आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी यही आत्म साक्षात्कार, यही ब्रह्म साक्षात्कार। तो ऐसे अर्थात पूर्ण ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता आत्मवेत्ता, ऐसे जो ज्ञानी हैं जिनके ये सारे, जिन्होंने जीत लिया है अपने सारे मलों को, और सदा दृश्य, यहाँ पे जित क्षण गुणात्मनः इसमें जो ये ट्रांसलेशन दिया है ये ठीक नहीं है। यहाँ पे जित क्षण गुणात्मनः में जो षड भग, यहाँ जो भगवान की परिभाषा है वो इसमें आ रही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भग इति रणः। ये है यहाँ। क्योंकि षड गुण भगवान की क्या परिभाषा? भगा अस्य अस्ति इति भगवान, जिसके पास षड भग हों वो भगवान। और समग्र से ऐश्वर्य, वीर्य ऐश्वर्य यश श्रिय ज्ञान वैराग्य, ये 6 जिसके पास समग्रता से हो वो भगवान है। ये